एंड वेलकम टू डाउनलोड क्लास नोट। आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हमने पहला क्वेश्चन है फाइंड दी क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स -1 मतलब -1 या वो ये भी कह सकते हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 होता है। अगर उन्होंने कहा कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट फाइंड करना है। अगर 1 लिखा हो तो वो सही है, लेकिन अगर आप यूनिटी लिखा हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिटी का मतलब भी 1 ही होता है। बाज़ात ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन वो होता वो ही चीज़ है, बस उसका नाम चेंज कर दिया होता है। अब हमारे पास पहला है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1। अब क्यूब रूट है क्या? स्क्वायर रूट हमें पता है 1/2 होता है। स्क्वायर रूट हमारे पास 1/2 होता है, तो क्यूब रूट हमारे पास होता है 1/3। हमें इस चीज का -1 का 1/3 फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो अब हम लिखेंगे लेट, सपोज कर लेंगे लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1। तो ये हो जाएगा x, ये हो गया। अब लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1 है। अब हमने -1/3 है ना, क्योंकि क्यूब रूट हमें फाइंड करना है। अब हमने इधर लिखा है कि हमने लेना है क्यूब लेना है दोनों तरफ, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों तरफ करेंगे। ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इधर ही रहेगा। एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -1 रह जाएगा। -1 को हम उधर ले जाएंगे, इक्वल्स टू 0 के कर देंगे। एक्स क्यूब -1 उधर जाएगा, +1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इधर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a क्यूब प्लस b क्यूब। इन सारे जिसमें हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं उसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? a क्यूब प्लस b क्यूब का, या a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो अब ये है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इसका फॉर्मूला होता क्या है मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है जो कि हमने यहाँ पे पुट करना है। अब ये है a प्लस b, ये हो गया। फिर a का स्क्वायर माइनस a b प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, इक्वल्स टू 0। ये लिख लिया। अब इसको एक को इक्वल्स टू 0 कर देंगे और इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे, अलग अलग कर देंगे जैसे हम करते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये +1 उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा। एक हमारी वैल्यू ये आ गई, x इज इक्वल्स टू -1। इधर हमने क्या करना है? इधर हम हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे क्यूब रूट्स में, क्योंकि इसकी जो मिड टर्म ब्रेक है वो नहीं हो सकती या मुश्किल होती है। तो इसको हमेशा हमने क्यूब रूट्स में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है इस तरह। अब ये क्या है हमारे पास? a क्या है इधर? 1 है, b क्या है? -1 है, और c क्या है हमारे पास? 1 है। अब इधर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डालेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसमें हमने a b c की वैल्यूज पुट करनी है। x इज इक्वल्स टू b है -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 -1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a 1 है, c b 1 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो ये -4
2 1s are 2। तो अब इसे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस ये -3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। इस चीज़ को, ये पूरी चीज़ को हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता क्या, इनकी वैल्यूज़ क्या है। मैं आपको यहाँ साइड पे बताती हूँ। ओमेगा होता है हमारे पास -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास ओमेगा होता है। और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -1 बीच में बस माइनस साइन आ जाता है, √-3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर होता है। अब हमने ये जो हमारे पास ये चीज़ आई है, ये चीज़ जो हमारे पास आई है नीचे x इज इक्वल्स टू ये, इसको हमने इन दोनों शक्लों में लिखना है। लेकिन ये सब तो सही है, लेकिन हमारे पास 1 के साथ माइनस साइन नहीं है, जो कि यहाँ पे हमने दोनों के साथ 1 के साथ माइनस साइन चाहिए। तो इसको हम पूरी टर्म को एक बार प्लस ऐसे अलग अलग करके लिख लेते हैं। पहले x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2, एक ही हो गया क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। और एक ही हो गया x इज इक्वल्स टू 1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें इस शक्ल में लिखना है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सब सही है, हमारे पास दोनों तरफ सब सही है, बस हमें यहाँ पे माइनस साइन चाहिए, दोनों के साथ माइनस साइन चाहिए। तो हम इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा -1, बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √-3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर क्योंकि बीच में माइनस है, और ये हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा। ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा। तो अब हमारे पास पूरा आंसर क्या आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये है माइनस ओमेगा, और एक और हमारी x की वैल्यू आई थी, ये x इज इक्वल्स टू -1। तो हमारा आंसर है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा। ये हमारे क्यूब रूट्स हैं -1 के, ये क्यूब रूट्स हैं -1 के। ये बहुत इजी था। हमने क्या किया, हमने x को सपोज किया क्यूब रूट ऑफ -1, फिर हमने क्यूब से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, फिर हमने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला डाला, फिर हमने दोनों को अलग अलग लिख लिया, फिर हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले में डाला और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में हमने आंसर लिख दिया। अब आपको मैं दूसरा एक और करके दिखाऊंगी, बाकी आपने दो खुद से करने हैं। इसका दूसरा पार्ट है कि हमें चाहिए क्यूब रूट ऑफ 8 का हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सपोज करना है x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। अब हम क्या लिखेंगे, ये है x इज इक्वल्स टू 8 1/3। 1/3 क्या है, क्यूब रूट। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब से, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x क्यूब 8, ये 1/3 पहले वाला मल्टीप्लाई बाय 3, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया x क्यूब इज इक्वल्स टू 8। इस 8 को हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब -8 इज इक्वल्स टू 0। अब इधर हमें क्या फॉर्मूला पुट करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो इधर हमें क्या चाहिए, ऐसी वैल्यू चाहिए जिसकी पावर 3 हो। तो 2 की पावर 2, इधर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 8 होता है। 2 2s are 4, 4 2s are 8।
तो ये 2 की पावर 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 के बजाय 2 की पावर 3। एक्स क्यूब माइनस 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। इधर हम अपना फॉर्मूला पर पुट करेंगे, ये होता है ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह हमारे पास होता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब इधर हम इसे सॉल्व करते हैं, ये ए है ये बी है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसे 2 2 ज़ा 4 कर देंगे, ये ऐसे उतार लेंगे, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको एक बार इसको हम इज इक्वल्स टू 0 के कर लेंगे, एक बार इसके कर लेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम उधर ले जाएंगे, हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2। एक वैल्यू तो हमारे पास यहीं से आ जाती है। दूसरी वैल्यू यहाँ पे हमने हमेशा क्यूब रूट फाइंड करने में क्वाड्रेटिक फार्मूला डालना है, ये आपको याद रखना है। और ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, बी की हमारे पास 2, सी की हमारे पास 4 है। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में डालेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसमें हमने ये पुट करना है। x इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a 1 है और c भी 4 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, माइनस 16, 2 1 ज़ा 2। अब इसे हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, माइनस 2 प्लस माइनस 16 में से 4 गया तो हमारे पास 12 होते हैं और ये इसका माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारे पास आ गया माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने किस शक्ल में लिखना है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। इसको मैं पहले इधर लिख देती हूँ। x इज इक्वल्स टू हमारे पास आया है माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है जिसको हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। ओमेगा मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ दोबारा से। ओमेगा हमारे पास होता है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर होता है हमारे पास -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। इस शक्ल में हमने इसको लिखना है। हमारा सब तो सब सही नहीं आ रहा क्योंकि -12 है और ये -2 है। -12 का हम ऐसा करते हैं, ऐसे वो इसकी मल्टीपल्स निकाल के इसमें से कुछ बाहर निकाल आते हैं ताकि अंदर हमारे पास -3 रहे। तो हम 12 की यहाँ निकालते हैं मल्टीपल्स, तो 2 से करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो ये 2 दो दफ़ा आ रहा है तो ये इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस -2, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 दफ़ा है, उससे कैंसिल हो जाएगा और अंदर हमारा बच जाएगा -3 क्योंकि 12 के साथ माइनस है तो इसलिए -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब ब्रैकेट वाला तो हमारा देख रहे हैं सेम आ गया है, लेकिन मसला यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा 1 आना चाहिए, यहाँ पे हमारा 2 आ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि हम अपना वो 2 जो है कॉमन ले लेंगे। 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया -1 प्लस माइनस ये 1 हो गया अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं हमारे पास सेम आ गई। तो ये क्या है हमारे पास, इसको एक बार लिख लेंगे, x इज इक्वल्स टू 2 हम ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर ऐसे ही लिख देंगे। इसको एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लिख देंगे,
ये हो जाएगा -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2, और एक बार लिख लेंगे 2 -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्लस साइन है बीच में, तो ये हमारे पास ओमेगा है, और ये माइनस साइन है तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, और बाहर 2 है, तो हमारी क्या आ गई, क्यूब रूट ऑफ 8 हमारे पास क्या आया है, एक हमारे पास ये आया था 2, एक 2 आ गया, और ये 2 है और ओमेगा है तो मल्टीप्लाई होकर 2 ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई क्यूब रूट ऑफ 8। इस चीज़ का हमने क्यूब रूट फाइंड किया है। इसमें हमने सबसे पहले ये किया है, फिर हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट किया है, फिर 0 के इक्वल करके एक बार इसको ऐसे 0 के इक्वल कर लिया, इधर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है और उसको हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में लिख लिया है। मैंने आपको -1 और 8 का करके दिखाया है, आपने 64 और -27 का ऐसे ही खुद ही से करना है। सेम यही तरीका है, आपने इसको ऐसी शक्ल में लिखना है, फिर आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब का या a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, और एक तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा और दूसरे को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में लिख लेना है। इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इवैल्यूएट, उसमें हमारे पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाले ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें सॉल्व करने से पहले हमें ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो अगर हमें इनमें से कोई भी वैल्यू चाहिए होगी तो हम इसे आगे पीछे करके हम उसे वैल्यू ला सकते हैं। जैसे अगर हमें इधर चाहिए, हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए, जैसे ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो हम ओमेगा को हम इधर ही रख देंगे, हम उस सबको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे हम आगे पीछे करके हम उस चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको इसको मैं काट देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको ये आता हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर है हमारा 7। तो अब हमारे पास हम 1 इसको ऐसे लिखने देंगे, ये माइनस माइनस है, माइनस हम बाहर कॉमन ले लेंगे और ये क्या बच गया पीछे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और बाहर ब्रैकेट में 7। यहाँ तक समझ आ गई क्या किया, हमने माइनस कॉमन लिया है, बीच में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया और 7 बाहर ब्रैकेट का ऐसे ही आ गया। अब हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, वो हम इससे निकाल सकते हैं। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर हम इधर ही रहें, 1 को हम उधर ले जाएं तो हो जाएगा ये -1, तो हम इसकी जगह -1 पुट कर सकते हैं। तो हम इसकी जगह -1 पुट करेंगे, ये 1 ऐसे ही, माइनस साइन भी ऐसे ही, इसकी जगह हमने -1 पुट कर लिया और ब्रैकेट के बाहर 7 ऐसे ही। अब इसे हम खोल लेंगे, ये 1 ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर 7 ऐसे ही, 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 हमारे पास होती है 128, तो इसका आंसर है हमारे पास 128। ये बहुत इजी था, हमने क्या किया है, ये 1 ऐसे ही रहा है, माइनस दोनों में आ रहा था, हमने कॉमन ले लिया, पीछे बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से निकाल ली जो कि है -1, इसकी जगह हमने -1 पुट किया है, फिर हमने इसे सॉल्व कर लिया जो कि बहुत इजी है। पार्ट 2 और 3 भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, मैं आपको उसका थोड़ा सा सॉल्व करके बता रही हूँ, आगे आपने उसे खुद ही सिंप्लीफाई करना है। ये है हमारे पास पार्ट 2 में आपको थोड़ा सा ही सॉल्व करके दे रही हूँ, आगे आपने खुद ही करना है। इसमें क्या है, ये अभी पहले वाले की तरह 1 ऐसे ही लिख लेंगे, इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है, ओमेगा नहीं हम कॉमन लेंगे, -3 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बच गया ओमेगा, माइनस बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर वाला 5 ऐसे ही लिख देंगे। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन से ले लेंगे, इक्वेशन हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होती है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इस चीज़ की, तो 1 को हम उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इस चीज़ की जगह हम -1 लिख देंगे, यहाँ हमने -1 लिख लिया, ब्रैकेट के बाहर 5 ऐसे ही आ गया। इससे आगे आप
खुद ही सॉल्व करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 3 + 1 4 और 4 की पावर 5 जो भी होगी आपका वो आंसर होगा। पार्ट 3 भी मैं आपको यहाँ तक सॉल्व कर दूंगी, आगे आपने इसे खुद ही सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, 9 हम ऐसे ही उतार लेंगे, इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, फिर दोबारा से हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया और ब्रैकेट के बाहर 3 ऐसे ही। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने पीछे 2 क्वेश्चन में डाली है जो कि होती है, ये हम ऐसे उतार लेंगे, +4 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये 3 की पावर ऐसे ही। इससे आगे आपने इसे खुद सॉल्व करना है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 9 - 4 5 होता है और 5 की पावर 3। जो आंसर आएगा वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस एक बार आपको थोड़ा सा समझ जाए तो आगे सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब मैं पार्ट 4 करती हूँ। नेक्स्ट है पार्ट 4, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये पास पेपर्स में भी रिपीट हुआ है तो इसे आपने बहुत गौर से देखना है। इसमें आपने क्या करना होता है, जैसे ये है 2 + 2 मेगा, ये प्लस वाले साइन को कोशिश करें आप पहले सॉल्व करें, वो इजीली सॉल्व हो जाता है, बजाय अगर मैं ये माइनस वाले इसके साथ लूँ तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जैसे इसमें 2 + 2 मेगा, इसे हम इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे और जैसे ये 3 + 3 मेगा, इसे छोड़ के इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेंगे, वो हमारे लिए ईजी होगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये ब्रैकेट डालते हैं, 2 इसमें से हमने कॉमन ले लिया, सब में से नहीं लेंगे, इसमें से सिर्फ हम इसे सॉल्व करेंगे प्लस वाले को। तो यहाँ क्या बच गया, 1 + ओमेगा और ये -2 मेगा स्क्वायर हम ऐसे ही लिख देंगे। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, इस बीच वाले को छोड़ देंगे, इसको और इसको लेंगे, इन दोनों में से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है तो पीछे क्या बच गया, 1 + ओमेगा स्क्वायर और ये -3 ओमेगा ऐसे ही आ जाएगा। हमने क्या किया है, हमने दोनों प्लस वाले को सॉल्व किया, इसमें से कॉमन दिया 1 + ओमेगा, ये ऐसे ही आ गया। फिर हमने इसको इसको सॉल्व किया, माइनस वाले को ऐसे ही लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 + ओमेगा किसके बराबर होता है, ये हमें इक्वेशन जो हमारे पास थी मैं साइड पर करती हूँ। इक्वेशन हमारे पास थी 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। हमें 1 + ओमेगा है हमारे पास, मतलब ये चीज़ है, तो हम इसके उधर ले जाएंगे, ये होगी 1 + ओमेगा = ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, -ओमेगा स्क्वायर, 2 ऐसे ही आ जाएगा, 1 + ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पे हम लिख देंगे -ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 ऐसे ही, 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, अभी हम यहाँ से देख लेते हैं, 1 + ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा के बराबर है, इस इक्वेशन से हमें पता चला है। तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, -ओमेगा और ये -3 ओमेगा हमारा ऐसे ही आ जाएगा। इधर लाइन लगा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और ये है -2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 होता है ओमेगा स्क्वायर और माइनस 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 साइन ही रहेगा। इसको हम करते हैं, अब ये हो जाएगा -3 ओमेगा और ये है -3 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 + 3 6, साइन माइनस आएगा ओमेगा। अब ये बहुत इजी हो गया, पहले हम 4 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 24 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा क्यूब होता है। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ये बुक में गिवन है, मैं अपने से नहीं कुछ बता रही। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ये आपको याद करना है। एक चीज़ आपको ये याद करनी है, एक चीज़ आपको ये याद करनी है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। तो अब ये 24 ऐसे ही आ जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, 1 डाल देंगे और 24 1 = 24, इसका आंसर हमारा 24 आ गया। इधर आपको याद रखना है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, हमने ओमेगा नहीं लाना इन आंसर्स में, हमने ओमेगा को सॉल्व करना है। तो अगर आप आंसर यहाँ तक छोड़ेंगी तो ये आंसर गलत होगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, 1 डालेंगी, 24 मल्टीप्लाई होगा तो ये 24 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख लें हमने कैसे किया है, पहले प्लस वाले को लिया, इधर भी प्लस वाले को, फिर हमने इसमें से कॉमन लिया, फिर हमने वो ओमेगा स्क्वायर आ गया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर
मल्टीप्लाई किया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब आ गया और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो हमारे पास 24 आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। ये भी अब थोड़ा चेंज क्वेश्चन आया है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है, बहुत इजी सवाल है। ये आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्यूब रूट्स में लिखा था, तो लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ थी कि उसमें डिवाइडेड बाय 2 था, पूरा स्टेटमेंट यही था। ये ओमेगा प्लस वाला ओमेगा था, माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर था, लेकिन उसमें डिवाइडेड बाय 2 था। अब मैं आपको वो बताती हूँ, यहाँ पे मैं आपको साइड पे एक्सप्लेन करती हूँ। ये है ओमेगा -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमने ओमेगा पढ़ा है। अगर हम इस 2 को उधर ले जाएं, ये हो जाएगा 2 ओमेगा और इसकी क्या वैल्यू होगी -1 प्लस अंडर रूट -3। तो हम ये सेम है -1 प्लस अंडर रूट -3, ये चीज़ आ गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ओमेगा की पावर 6 ऐसी आ गई। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर हमने अभी पढ़ा था, वो होता है -1, माइनस बीच में आ जाता है, अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ये यहाँ पे ये ऊपर वाला तो है लेकिन 2 नहीं है, तो हम 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट -3। तो ये चीज़ सेम है, तो इधर हम क्या लिख लेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। अब ये बहुत इजी हो गया है सॉल्व करना। अब इसे हम खोल लेंगे, 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 कर देंगे, प्लस साइन बीच वाला ऐसे ही ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर 2 की पावर 6 ओमेगा स्क्वायर है 6, 2 6 12, ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, 2 की पावर 6 ओमेगा 6 प्लस 2 की पावर 6 2 ओमेगा 12। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि प्लस साइन है तो हम कॉमन ले सकते हैं। 2 की पावर 6 कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 6 ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओमेगा 6 यहाँ से बच गया प्लस ओमेगा 12। तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, और ये दोनों ऐसे हैं जो कि 3 के टेबल में आते हैं, तो हम इनकी पावर 3 कर देंगे। कैसे 3 करेंगे, 2 की पावर 6 हम ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा ओमेगा 3। 3 की पावर 2 किसके बराबर होती है, 6 के बराबर होती है। ये अगर आपको 3 के टेबल्स आते हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान है। 3 2 6 होते हैं, 3 और बाहर 2 लिख दिया। इधर भी हम ये करते हैं, 3 4 12 होते हैं, तो ओमेगा की पावर 3 और बाहर 4 लिख देंगे। अब इधर हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू डाल देंगे जो कि होती है 1। 2 की पावर 6 ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। 1 का स्क्वायर कुछ भी हो, स्क्वायर हो, 4 हो, 5 टाइम्स हो, 1 ही रहता है, तो 1 आ गया। यहाँ पे भी 1 आ गया। 1 प्लस 1 इधर करते हैं, 2 की पावर 6 ऐसी आ गई। 1 प्लस 1 हमारे पास होता है 2। 2 की पावर 6 हमारे पास होते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 2। 64 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आता है 128। तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको ये समझना है कि ये ओमेगा से मिलता हुआ है, तो आप ऐसे डाल के देख सकते हैं। तो ये 2 ओमेगा हो गया, ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। आगे सॉल्व करना बहुत ईजी है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ओमेगा क्यूब की शक्ल में लिख लिया और उसकी पावर 1 डाल दी और उसे सॉल्व कर दिया। पार्ट 6 मैंने आपको करके नहीं लिया क्योंकि वो 7 से मिलता हुआ था, और उसमें अगर आप गौर करें तो वो है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि ओमेगा के बराबर होता है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। जब आपको ये समझ आ गई, आगे सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी है। ये वाला पार्ट थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैं ये आपको करके खुद दे रही हूँ। अब आपको इसको ऐसे लिखना है जो कि ओमेगा क्यूब हो जाए और ओमेगा क्यूब 1 आ जाए। इसको आपने इस तरीके से लिखना है। अब हमारे पास 37 3 के टेबल में नहीं आता और ना ही 38 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, लेकिन 36 हमारे पास टेबल में आता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ओमेगा 36, पीछे क्या बच गया ओमेगा। इसको भी ऐसे लिखेंगे ओमेगा 36, पीछे क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर बच गया, और -5 ऐसे ही आ गया। अब इसको 3 की उसमें लिख लेंगे, 3 की पावर में लिख लेंगे।
ओमेगा क्यूब 3 कितने ज़ा 36 होता है, 3 12 ज़ा 36 होता है, ये ओमेगा ऐसे लिख लेंगे। इधर भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आएगा, -5 ऐसे ही आ जाएगा। ये डॉट का इधर मतलब है मल्टीप्लाई। ओमेगा क्यूब की पावर 1 होती है और 1 की पावर 12 हो, 13 हो, 14 हो, जो भी हो 1 ही रहती है, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। प्लस इधर भी हम 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर -5, तो ये हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होती है, या आप इससे बता सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होती है। हमारे पास ये है, हमें ये है, तो हम 1 को उधर ले जाएंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर। इधर हम क्या लिखेंगे, -1 -5 वैसी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास हो जाएगा -6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, आखिरी पार्ट है, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। पार्ट 8, ये आखिरी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले वाले से मिलता है। इधर भी हमने ओमेगा की पावर 3 की उसमें लिख लेना है ताकि वो इजीली सॉल्व हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस में इसकी वैल्यू है, तो हम इसको प्लस करने में 1 बाय उस फॉर्म में ले जाएंगे। 1 जब ओमेगा इस फॉर्म में होती है तो ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये 1 बाय ओमेगा 17 हो जाएगा, माइनस साइन हमने हटा दिया। अब यहाँ से उसकी ऐसी पावर में लिखेंगे कि 3 में आ जाए, ना 13 3 के टेबल में आता है ना 17, लेकिन हमें पता है कि 12 और 12 हमारे पास टेबल 3 में आता है, तो हम इधर लिखेंगे ओमेगा की पावर 12, यहाँ क्या बच गया ओमेगा। इधर भी हम ऐसे ही लिखेंगे ओमेगा की पावर 12, यहाँ क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की पावर 12 को हम ओमेगा क्यूब के उसमें लिख लेंगे ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। तो ये ओमेगा क्यूब कितने ज़ार 12 होते हैं, 3 कितने ज़ार 4 ज़ार, 4 इधर लिख लेंगे। ओमेगा हमारे पास ऐसे ही आ गया, प्लस साइन ऐसी, इसको भी हम इसी शक्ल में लिख लेंगे, ओमेगा क्यूब पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया, और 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही रहती है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 हो गया इंटू ओमेगा, और ये भी हमारे पास 1 हो गया इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 1 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। इधर इसको हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ओमेगा प्लस 1। ओमेगा प्लस 1 हमारे पास होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। या आप कैसे पता चल सकता है आपको, ऐसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। यहाँ पे ओमेगा प्लस 1 है, उसको हम उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इधर से हमें पता चल गया, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये नीचे वाला ऐसे ही रहेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया -1। तो ऐसे ही हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। इसमें आपने बस ओमेगा को सॉल्व करते जाना है और एंड में आपका ओमेगा नहीं रहना चाहिए। जैसे कि इसमें हमने सॉल्व कर लिया, आंसर हमारे पास -1 में आया। आपने ऐसे नहीं करना कि इसके साथ -1 ओमेगा आ रहा है, ओमेगा आंसर में नहीं आना चाहिए वरना हमारा आंसर गलत होगा। हमने ओमेगा को ही तो हटाना है, हमने उसी को तो सॉल्व करना है, तो आपने ओमेगा की वैल्यूज़ डालनी है और सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पास पेपर्स में बहुत रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो आपने इसे गौर से देखना है। बहुत इजी सवाल है, इसमें हमने प्रूफ करना है। सिर्फ क्या प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, इसे सॉल्व करना है कि हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये ओमेगा की ये 2 ब्रैकेट्स है, इसमें आपको ओमेगा नज़र आ रहा है, आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इस पहले ब्रैकेट को आपने छेड़ना नहीं। तो अब इधर हम लिखते हैं राइट हैंड साइड को हम प्रूव कर रहे हैं, और हमें क्या चाहिए, हमने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अगर हमें आता है तो हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट को हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना। जिसमें हमारे पास ओमेगा है हमने उसे सॉल्व करना है, हमने उसे मल्टीप्लाई करना है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा
एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई ओमेगा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से मल्टीप्लाई होके ओमेगा क्यूब, और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस दोनों में से आपको ओमेगा एक्स वाई कॉमन नज़र आ रहा है, हम ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई ऐसे ही आ जाएगा। इधर हम एक्स स्क्वायर ऐसे ही लेंगे, और यहाँ में हम एक्स वाई दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम एक्स वाई लिख लेंगे। पीछे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच गया, और यहाँ ओमेगा क्यूब है, हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब हमने इसे सॉल्व करना है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 के बराबर होता है, ये हमें कैसे पता है, यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 को उधर ले जाएंगे, -1 के बराबर होता है। इसकी जगह हम नीचे -1 लिख देंगे, ऐसे हम इसे उतारेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ऐसे ही आ जाएगा। इसकी जगह हमें क्या चाहिए, -1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब इसको हम ब्रैकेट को खोल देंगे, ये होगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो कि लेफ्ट हैंड के साथ ये प्रूव हो गया। ये ऐसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप हमें पता है क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि यही हमारे पास चीज़ आई है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, जो कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूव कर दी है। प्रूफ वाले क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पास पेपर्स में, इसको आपने बहुत गौर से सुनना है और प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। पार्ट 4 3 से मिलता हुआ है, उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का आपने फॉर्मूला डालना है, और ओमेगा वाले ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है, वो इजीली आपको आंसर आ जाएगा। उसका भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद करना है। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमने प्रूफ करना है कि ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 डॉट 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 2 एन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1, ये हमने प्रूफ करना है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ओमेगा जो है डबल हो रहा है, ये पहले ओमेगा की पावर 1 है, 2 हो गई, डबल हो गई, फिर 2 डबल होके 4 होगी, 4 डबल होके 8, और ऐसे ही आप आगे करते जाएंगे। अब इसको क्या करना है, हमने इनकी वैल्यूज डालनी है और इसे सिंप्लीफाई करते जाना है। तो हम इधर लिखते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है इज इक्वल्स टू 1 के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 2n फैक्टर्स, ये हमने प्रूफ करना है। अब हमें इधर इनकी वैल्यूज लगानी है। वैल्यूज लगाने के लिए हम पहले वो इक्वेशन लिख लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। हम इस ब्रैकेट की जगह लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गई हमारे पास माइनस ओमेगा के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस ओमेगा। अब यहाँ पे है पावर 4, ओमेगा की पावर 4, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, पावर 3 करके लिख लेंगे ताकि वो हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। तो 1 प्लस ओमेगा 3, पीछे क्या बच गया, एक ओमेगा बच गया। इसकी जगह भी हम यही करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा 6 कर लेंगे, और ये पीछे क्या बच गया 2 डॉट डॉट डॉट, और ऐसे ही कर लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई इन दोनों को, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। 1 ओमेगा क्यूब की पावर हमारे पास 1 होती है, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, इसको भी कर लेंगे। इसको हम करेंगे 1 प्लस ओमेगा पावर 6 मतलब 3 की पावर
2 और ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब इसे हम और सॉल्व करेंगे। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और ये हमारे पास क्या आ गया? 1 प्लस ओमेगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये 1 ऐसे ही आ गया। ओमेगा की पावर 3 है तो ये हमारे पास 1 आ गया और ये ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आ गया। डॉट 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 2n फैक्टर्स हम लिख लेंगे। अब इसे और सॉल्व करने, बस सिंप्लीफाई करते जाना है। 1 प्लस ओमेगा हमारे पास अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ये हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसे भी अभी हम वैल्यू डालेंगे। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस ओमेगा के बराबर है। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ओमेगा। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओमेगा क्यूब की पावर 1 होती है तो 1 1 ज़र 1 ही रहेगा। डॉट 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 2n फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1। ये हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। बस हमने इसे सिंप्लीफाई किया है। हमने इसमें ओमेगा की वैल्यू डालते गए हैं और ये क्वेश्चन हमने 1 के बराबर ले आए हैं। इधर आगे जितने भी फैक्टर्स लिखेंगे उसका आंसर यही होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे से ज़्यादा लोगों को बताएं। थैंक यू।